इस बाइक का कुछ नाम मुझे रखना था, सो आई वांटेड सम नेम related to Indian specifically superhero, either Superman of our Asian times. Statue of Unity, 26 kilometers. राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। आज है हॉलीडे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक राइड पे जाया जाए। मैंने पहले प्लान किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह जाए, बट उसका इतना टाइम पे लास्ट मोमेंट पे टिकट मिलना, वहाँ जाके क्या सिचुएशन होगी आई एम नॉट अवेयर। तो मैंने कहा कि कुछ प्रॉपर प्लानिंग करके वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट उसी के पास मतलब बड़ौदा से ऑलमोस्ट आई वुड से 90-95 किलोमीटर्स के दूरी पे एक देव सतरा हिल्स करके एक जगह है, जो अभी मैं सर्च कर रहा था, और इट्स अ काइंड ऑफ हिली एरिया। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे बाइक जा सकती है और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मुझे अगर मौका मिलता है तो वाई नॉट। क्योंकि मैंने जब से बाइक ली है तब से एक मेरी बड़ी राइड हुई है सूरत से लेके बड़ौदा तक। उसके बाद मैं छोटी मोटी राइड सिटी में करी थी आसपास जाने के लिए, एंड देन आई वाज इन ट्रैवल सो आई कुड नॉट गो एनीवेयर। बट आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक अराउंड 200 किलोमीटर की लगभग टू एंड फ्रो की राइड की जाए, जिसमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का पैच, हाईवे, तो थोड़ा सा मुझे और बाइक को बेहतर जाने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता था कि ये जो बाइक्स होती है एडीवी, इनको एडवेंचर बाइक्स, तो इनको एक प्रॉपर चलाने का एक टेक्निक होता है, एक उसका ट्रेनिंग होता है। आपने काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों देखते होंगे इंटरनेट पे कि एडीवी बाइक्स को चलाने के लिए क्या टेक्निक्स चाहिए होती है, क्या स्किल चाहिए होती है। तो उसके मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं और काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उनके। तो आई थॉट कि धीरे धीरे मैं वो भी प्रैक्टिस करूँगा कि इन बाइक को हम अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं इन द ऑल टेरेन कंडीशंस। बेसिकली ऑफ रोडिंग हो गया, मडी हो गया, सैंड हो गई, स्नो हो गई, या फिर बहुत छोटे रास्तों पे जब हम इसको लेके जाते हैं ऑफ रोडिंग के, तो इसको कैसे कंट्रोल रखना है, बैलेंस कैसे बनाना है, बाइक को चलाने की क्या टेक्निक्स होती है, कैसे मैन्यूर्स किए जाते हैं डिफरेंट टेरेन कंडीशंस में। तो इन सब का भी ट्रेनिंग सेशन जो होता है, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी तैयारी दिखा दूं कि जब मैं ऐसे छोटे राइड पे जाता हूं तो मैं अपने साथ क्या क्या कैरी करता हूं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है, बट बेसिक चीज़ें जो चाहिए होती है आई थिंक वो सब लोग कैरी करते ही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट। तो सबसे पहले मैं अपना बैकपैक रेडी करता हूँ। आपको पता है कि कार्बोनाडो का बैकपैक मैंने लिया था मोर देन ईयर नाउ, एंड इट्स रियली टफ, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें मैंने रखा है अपना ड्रोन, अपना एक स्वेटर काइंड ऑफ जैकेट, क्योंकि अभी यहाँ पे शाम को बहुत ठंड होती है, अर्ली मॉर्निंग ठंड होती है, तो वो रख लिया है। ड्रोन रख लिया है, सोनी का मेरा व्लॉगिंग कैमरा रख लिया है। साइड वाले पॉकेट में मैंने यहाँ पे पानी का बॉटल फिट कर दिया है। उसके अलावा घर की चाबी, कार के डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट, सनग्लासेस, पावर बैंक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो मैं कैरी करता हूँ। एक अपना खाने का छोटा सा मैं अपना पैक अपने पास रखता हूँ, जिसमें हाई प्रोटीन कुकीज़, उसके बाद एक जूस का छोटा सा बॉटल, एंड कुछ छोटी मोटी खाने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेता हूँ। अगर कुछ इमरजेंसी आई, कहीं कुछ खाने का मन किया, कुछ बाहर का अच्छा नहीं लगा, तो आई कैन ईट दैट। उसके बाद मेरे राइडिंग ग्लोव्स है, उसके बाद राइडिंग जैकेट, उसके अंदर मैंने अभी लाइनर नहीं लगाया है क्योंकि अभी मैं दिन में निकल रहा हूँ। हेलमेट को मैंने अभी क्लीन किया है। ग्लास आप देख सकते हो, पूरी तरह से ग्लास क्लीन किया है। गोप्रो जो पूरा चार्ज है, और ये मैंने अभी बालछा लिया है नया वाला, तो ये वाला मैं भी हेलमेट के अंदर पहनूंगा। उसके अलावा आप देख सकते हो मेरे राइडिंग शूज़ जो है, राइडिंग शूज़ मैंने पहने हैं। मेरी राइडिंग की पैंट जिसमें 6 पॉकेट्स हैं। ये जो राइडिंग पैंट है, इसमें मैं अपने पॉकेट में मोस्टली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, थोड़ी सी कैश और मोबाइल्स रखता हूँ। टैंक बैग अभी मेरे पास नहीं है, मैं जैसे बताया था कि मेरा पुणे में रह गया है, तो टैंक बैग नहीं है, वरना ये सारी चीज़ें भी टैंक बैग में चली जाती है। सारे पॉकेट्स, एवरीथिंग आई कीप मोस्टली फ्री। बाय द वे, इस बाइक का कुछ नाम मुझे रखना था, तो मैंने इंस्टा पे बीच में स्टोरी डाली थी कि प्लीज़ सजेस्ट मी अ नेम। मेरी बाइक के नाम की जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों को जस्ट बता दूं, यू गाइज आर ऑलवेज गिविंग द गुड सजेशंस। तो आई वांटेड एशियन टाइम सुपर हीरो मीन्स सुपर ह्यूमन, आइदर सुपरमैन उस टाइम का, जो बहुत पावरफुल हो, मतलब बहुत बड़ा हो साइज में, बिकॉज बाइक इज़ रियली बिग एंड टॉल, मस्कुलर हो, और हर तरह के सिचुएशन में उस टाइम पे विजय पाया हो। सो आई वांटेड सम नेम related to Indian specifically superhero, either Superman of our Asian times.
मे बी महाभारत का हो सकता है, रामायण का हो सकता है, या फिर हिस्ट्री में से कोई हो सकता है। तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मुझे, हमेशा की तरह आप अच्छे से सजेस्ट करते हो। आप पर्सनल मैसेजेस करके भी मुझे सजेस्ट करते हो। आप यूट्यूब के मेरे ये वीडियो पे भी आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चले कि क्या नाम के डिस्कशंस हो रहे, एंड देन विल फाइनलाइज समथिंग। वेलकम टू ब्लॉगिंग सेटअप। तो कुछ इस तरह से बाइक मैंने कवर करके रखी। अब देख सकते हो कवर मैंने ले लिया था एंड इट्स कवर्ड पार्किंग, सो नथिंग टू वरी। इस जगह के आपने काफ़ी सारे फोटो इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। तो लेट्स टेक ऑफ द कवर फर्स्ट। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियोस आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, वीडियोस लेट आते हैं, बट सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टा पे पहले अपडेट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से लग रही है अपनी बाइक कवर निकालने के बाद। थोड़ी सी मैंने क्लीन कर दी। इसकी ये चाबी है जो कीलेस है, लेकिन ये की जो है यहाँ पे हैंडल लॉक है। तो हैंडल लॉक को निकालने के लिए सिर्फ की लगती है, बाकी रिमोट वाली की है। और दूसरा विदाउट की भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, वो किसी और दिन आप लोगों को डेमो कराऊंगा मैं। तो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद HD ऐप कनेक्ट करनी है मुझे, ताकि मेरे गूगल मैप्स या मैप्स जो है यहाँ पे काम कर सके, एंड देन विल स्टार्ट। तो स्विच ऑन करते ही कुछ इस तरह से आता है इसका डिस्प्ले। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स स्टार्ट। फाइनली मैं निकल चुका हूं, और इस बार आप एक चेंज दे सकते हो कि मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अब मेरा जो मैप है तो मैप काम करने लगा है। एक्चुअली HD का जो ऐप है वो HD के ऐप में आपको जाके लॉगिन करना होता है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, बाइक वहां पे रजिस्टर करनी पड़ती है, विन नंबर एंड बाकी के चीजें, और उसके बाद जाके आप वो सारे मैप्स और बाकी के जो चीजें हैं वो एक्सेस कर पाते हो। बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, 11 बज रहे एग्जैक्टली। आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें इस बाइक के बारे में बताऊंगा। जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा है उसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन बताने की कोशिश करी थी कि मुझे क्या फील हो रहा है, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट वीडियो, क्योंकि पहली बार मैं इस बाइक को राइड कर रहा था, लेके आ रहा था अपने घर। आज एज अ राइडर इस बाइक में क्या कमियां है, क्या खामियां है, मुझे क्या लगता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहला रेलवे क्रॉसिंग आया और कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत पीछे ट्रैफिक जैम था, मैंने साइड से बाइक निकाल ली है। धूप अभी थोड़ा तीखी है, देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना प्यारा लग रहा है। स्पीड दिखा रहा है, रूट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, कौन से गियर में बाइक है वो दिखा रहा है। उसके बाद कहाँ पे क्या टर्न है, बैटरी कितनी चार्ज है, ब्लूटूथ कनेक्शन, फ्यूल, नेटवर्क्स, तो एवरीथिंग इज देयर। लगभग 20 मिनट हो गए हम लोग यहीं पे खड़े हैं। तो मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहा था। बाय द टाइम आप देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो चीज़ें हैं मैंने दिखा दी। यहाँ पे जो सेंटर का बटन है, जो यहाँ डिस्प्ले में आई करके लिख के आया, वो मैं प्रेस करता हूँ तो कितना डिस्टेंस बाकी है, कितने घंटे की ट्रिप बाकी है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, वो सब दिखाता है। वापस आई का बटन दबाया तो फुल स्क्रीन मैप आ जाता है। देयर आर सो मेनी बटन्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड सो मेनी बटन्स ऑन द राइट साइड। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिटरली कि कौन सी बटन कहाँ पे है। बट अगर आप ये बाइक रेगुलर चलाते हो तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ मेजर इशू है, क्योंकि मेरा पहले राइड में अच्छे से हाथ बैठ गया था। हॉर्न का बटन काफ़ी डाउन है इंडिकेटर के नीचे, समटाइम्स मुझे अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। फ्यूल के लिए रुका हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब फ्यूलिंग करा था उसके बाद आज ही फ्यूलिंग करा रहा हूँ। माइलेज मुझे लगता है 17 के आसपास मिल रहा है मुझे। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम 45 किलोमीटर है यहाँ से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज बंद है, मेरा एक्चुअली वहाँ जाने का प्लान था। और जो हिल बात कर रहा हूँ जहाँ पे ट्रेकिंग का है, वो भी लगभग अभी यहाँ से 32 किलोमीटर बाकी है। तो अगर आप इस तरफ आते हो तो बहुत सारे आपको पिकनिक स्पॉट एक दिन में मिल जाएंगे। वैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सफारी है, बोट राइडिंग है, टेंट स्टे है, लेजर शो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, डैम है, वो हिल्स है. सो देर आर मोर देन 7 प्लेसेस यू कैन एक्सप्लोर अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्लान करते हो तो. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जो टेंट स्टे है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. मैं कल जस्ट चेक कर रहा था, इट वाज मोर देन 10,000 पर नाइट. अगर आप सिंगल जाते हो तो भी अराउंड कुछ 7,000 के आसपास आपको टेंट का स्टे था. तो मैंने तो वो कराया नहीं क्योंकि मेरा 1 डे प्लान है वापस जाने का. मेरे लेकिन बकेट लिस्ट में है वो. मैक्सिमम 2 घंटे की राइड है यहाँ तक. मैंने अभी सिर्फ एक ब्रेक लिया था फ्यूलिंग का. सुबह से निकला हूँ, कुछ ट्रैफिक नहीं है, रोड अच्छा है. बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं बट विद इन अ मिनट यू विल कम आउट ऑफ द ट्रैफिक. सिनिक है दोनों तरफ और बहुत अच्छा वेदर होने के कारण और मजा आ रहा है. चलो बाय दैट टाइम अभी थोड़ा बाइक के बारे में बात करते हैं. हेडलाइट जो ओरिजिनल है मुझे कुछ खास नहीं लगा. हार्ली क्लेम एज अ डे मेकर दिस हेडलाइट टेक्नोलॉजी ऑफ LED what they bought in this vehicle first time. It is they called it as a day maker but मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो इफेक्टिव है ऑन हाईवेज ऑल्सो स्पेशली. इसलिए मैंने जो लाइट लगाए हैं वो ज़्यादा बेटर है मुझे ऐसा लगा, पर्टिकुलरली उस हेडलाइट्स के कंपैरिजन में, ओई हेडलाइट्स के कंपैरेटिवली. काफ़ी रोड प्रेजेंस अच्छा है, ग्रिप बहुत अच्छा है, द बैलेंस इज टू गुड. कॉर्नरिंग में यू विल नॉट बिलीव मी, जो नॉर्मल अपने कॉर्नर्स रोड के कॉर्नरिंग है 100 के स्पीड पे भी अगर आप लीन होके इसको कर रहे हो टर्न, यू विल नॉट फील लाइक कि आपका 100 का स्पीड है एंड वी आर बेंडिंग द बाइक डाउन और लीनिंग द बाइक. एब्सोल्युटली इन कंट्रोल. बैटरी इज द लोएस्ट मोड पोर्शन अबव द इंजन. तो जो भी वेट है वो सारा इंजन के आसपास है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत जमीन के पास होने के कारण रोड पे इसका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है. चलाने के लिए तो एक्सट्रीमली हल्की बाइक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. उसके बाद बात करते हैं विंडशील्ड, जो बहुत इफेक्टिव लगी मुझे. लेकिन हम लोग बहुत 150-160 के स्पीड पे तो जाते हैं नहीं, तो नॉर्मल 100-120 के स्पीड के लिए ये काफ़ी अच्छी है. थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है बट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे. नेक्स्ट, मिरर्स आर वेरी नाइसली प्लेस्ड. बिल्कुल परफेक्ट व्यू मिलता है रियर का आपको, तो मिरर्स के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है. हैंडल पोजीशन इज वेरी टॉल एंड अपराइट, जो आपके हाथ के एंगल को बहुत परफेक्ट रख रही है. मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा पीछे उसको बेंड कर लूंगा क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा. बाकी सस्पेंशन इज वेरी नाइसली ट्यून्ड फॉर ऑफ रोड्स. हाईवे पे या छोटे मोटे गड्ढों में मुझे थोड़ा सा उसका हाई स्पीड पे रफ लगा, हार्ड लगा सस्पेंशन, बट दिस इज ADV तो इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट. बाकी जो कंट्रोल्स के जो बटन है उनका फीडबैक पॉजिटिव नहीं है. वो जो एक फीडबैक होता है व्हेन यू आर हैविंग द ग्लोव्स इन हैंड, ग्लोव्स के साथ जो पॉजिटिव फीडबैक चाहिए रहता है बटन प्रेस करने के बाद, वो पॉजिटिव फीडबैक मिल नहीं पाता है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंडिकेटर ऑन किया, यू कैन सी इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया मेरे फिंगर्स को कि बटन ऑन हुआ है. आई हैव टू चेक इन द डिस्प्ले वेदर द इंडिकेटर लाइट इज टर्न्ड ऑन और नॉट. तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि बटन स्पीड हैव बीन मच बेटर. ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक सीम्स टू बी ओके, एवरेज, बट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 26 किलोमीटर्स, बट पॉजिटिव फीडबैक इज नॉट देयर. बट जैसे मैंने बताया था कि टर्न इंडिकेटर्स कैंसिलिंग, ऑटो कैंसिलिंग एंड ऑल दैट फ्लॉलेसली इट वर्क्स, फ्लॉलेसली. इसका जितने भी इन लोगों ने फीचर्स दिए हैं अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई फीचर काम नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्स इसका सही नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट. रिस्पॉन्स ऑफ द थ्रोटल, रिस्पॉन्स ऑफ द इंजन बेसिकली इज वेरी 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 रिफाइंड एंड अप टू द मार्क. मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तक तो मुझे ऐसा लगा है इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन में इट इज एब्सोल्युटली अप टू द मार्क, परफेक्ट. सीट कुशन मैंने पहले ही बताया था इस प्रीवियस वीडियो में, इज टू गुड. बिल्कुल नहीं लगता कि आप हार्ड सीट पे बैठे हो और आपको मतलब थोड़ा सा बम में दर्द हो रहा है, ऑल दैट. परफेक्टली कुशन्ड है.
इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडशील्ड एडजस्ट हो जाती है, वो एक पॉइंट मैंने बताया था आपको प्रीवियस ब्लॉग में। बाकी ब्रेकिंग मुझे थोड़ा सा कम लगा क्योंकि मल्टी स्टाडा मैंने चलाई है, BMW 1250 भी मैंने चला के देखी थी इससे पहले, तो मुझे उसमें ब्रेकिंग इसके मुकाबले मल्टी स्टाडा का ज़्यादा अच्छा लगा। और BMW के मुकाबले भी मल्टी स्टाडा का जो ब्रेकिंग है इट इज़ वेरी नाइस। अभी बाकी के जो फीचर्स है बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा डिस्टेंस कवर करता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी भव्य और विशाल है